रोल्स रॉयस ने अपनी पुरानी रेत का V12 इंजन निकाल दिया, एक 102 किलोवाट आवर की बैटरी डाल दी, साइड में एकदम कवर्ड ऑफ अलॉयज डाल दिए, स्पिरिट ऑफ XTC को थोड़ा पतला कर दिया और बना दी रोल्स रॉयस स्पेक्टर $5 लाख के प्राइस में, जिसकी अमेरिका में इतनी हाइप हो गई है कि यूज्ड कार मार्केट में लोग इसके $1 लाख एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। भले इस गाड़ी में आपको सिर्फ 400 किलोमीटर की रेंज मिलती है, वो भी मुश्किल से, क्योंकि गाड़ी इतनी भारी है, पर तब भी सबको ये गाड़ी चाहिए और ऐसे लैंड रोवर भी करना चाहते हैं जिसमें वो अपनी रेंज रोवर लेंगे, उसमें बैटरी डाल देंगे, बढ़िया वाली मोटर डाल देंगे और बढ़िया लग्जरी डाल देंगे, बना देंगे रेंज रोवर EV। और इसकी वेट लिस्ट स्टार्ट हो गई है, अगर आपको बुक करानी है आप करा सकते हैं। 3-4 करोड़ की गाड़ी होगी, जिसमें दोस्तों सबसे पहले लैंड रोवर ने वेट लिस्ट स्टार्ट कर दी है अपनी रेंज रोवर EV के लिए। तो अगर आपको बुक करानी है वेट लिस्ट में आना आप करा सकते हैं, क्योंकि इसकी काफी हाई डिमांड एंटिसिपेटेड है। बहुत ऐसे 1-2 साल की इसकी वेटिंग पीरियड हो सकता है, तो अभी अगर आपको वेट लिस्ट में आना आप आ सकते हैं। बढ़िया भाई, आपको जल्दी गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि लैंड रोवर ने ऑलरेडी इस गाड़ी को पूरा इंजीनियर कर लिया है, इस गाड़ी की टेस्टिंग स्टार्ट कर ली है और लैंड रोवर ने हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स रजिस्टर करे इस गाड़ी के लिए। तो आज तक जितनी भी लैंड रोवर्स बनी है, सबसे ज्यादा तगड़ी इंजीनियरिंग इस गाड़ी के अंदर हो रखी है, ताकि ये गाड़ी लैंड रोवर की क्वाइट टेस्ट सबसे रिफाइंड लेकिन सबसे पावरफुल गाड़ी भी हो। जिसमें लैंड रोवर कह रहे हैं कि इस गाड़ी में आपको लैंड रोवर की एक रेंज रोवर V8 जितनी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो एक रेंज रोवर V8 में आपको अराउंड 600 हॉर्स पर मिलती है, 800 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो इस इलेक्ट्रिक रेंज रोवर में आपको इतनी ही पावर मिलने वाली है। सोचो भाई कितना मस्त है, और ये काफी कुछ अचीवेबल भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में टॉर्क काफी इंस्टेंटेनियस होता है। बढ़िया भाई, उनके अंदर पावर काफी अच्छी आती है, जिसमें आपने अभी रिसेंटली साइबर ट्रक की लॉन्च वीडियो देखी होगी, जिसमें इलॉन मस्क ने दिखाया कि एक साइबर ट्रक पोर्शन 911 को टो करके एक ड्रैग रेस में पोर्शन 911 को हरा सकती है। भाई इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी, एक 3 टन का ट्रक उस गाड़ी को टो करके, एक स्पोर्ट्स कार को टो करके उसी स्पोर्ट्स कार को हरा रहा है ड्रैग रेस में। इलॉन मस्क इज ह्यूज और बाकी कार्वसल इज आल्सो ह्यूज। आप सब्सक्राइब कर लो, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले, अगर आप कर दोगे कम्युनिटी मेंबर बन जाओगे, काफी मुझे आएंगे। पर फिर दोस्तों अगर आप देखें इलेक्ट्रिक कार्स में एक्सेलरेशन अचीव करना काफी आसान है। भाई हमारी नेक्सॉन भी 0 to 100 7.5-8 सेकंड में कर रही है, तो तेरी कोई बड़ी बात नहीं है। टेस्ला साइबर ट्रक ले लो, रिवियान की कोई भी गाड़ी ले लो, कोई भी आप लिटरली इलेक्ट्रिक SUV ले लो बड़ी वाली, उसमें आपको तगड़ी एक्सेलरेशन मिलती है। पर दोस्तों दिक्कत क्या है कि इन सारी कार्स में आपको कैपेबिलिटी से इतनी कुछ बढ़िया नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमर EV का एग्जाम्पल हो, तो उस गाड़ी की हाइट इतनी ऊंची है, उसमें आपको 32 इंच के टायर मिलते हैं, लेकिन तब भी उस गाड़ी में आपको 810 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाटर वेडिंग कैपेसिटी काफी बेकार है, पर यार इतनी ऊंची गाड़ी के हिसाब से काफी बेकार है, क्योंकि आधी ये गाड़ी तो पानी के बाहर ही रहेगी, तो मतलब इसकी बैटरी इतना कुछ पानी झेल नहीं सकती। वही अगर आप देखें साइबर ट्रक में आपको 750 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है, पर रिवियान R1T काफी सही है, उसमें आपको अराउंड 1000 मिलीमीटर की मिलती है, तो वो काफी एक डिसेंट प्रोडक्ट है जो कि रिवियान ने बनाया है। तो इसलिए दोस्तों ये सारी चीजों को एकदम बढ़िया सिंगल आउट करने के लिए लैंड रोवर ने अपनी रेंज रोवर में ऑफ रोडिंग पे काफी ध्यान दिया है। इसलिए इस गाड़ी में आपको 850 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलने वाली है, सिर्फ 50 मिलीमीटर कम एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिफेंडर या फिर रेंज रोवर, और ये मोर देन एडिक्वेट है। इतना वैसे भी 99.999% लोग अपनी गाड़ी को पानी में लेके नहीं जाने वाले, तो कोई टेंशन नहीं है। बाय चांस एक बंदा ले भी जाता है तो वही उसे दिक्कत नहीं आने वाली, उसकी गाड़ी एकदम आराम से चली जाएगी बाहर। ऐसा नहीं भाई पूरी पानी में ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फैला दिया, दिक्कत बैठ गई। और साथ ही में लैंड रोवर कह रहे हैं कि इस गाड़ी में आपको 800 वोल्ट की चार्जिंग मिलने वाली है, जैसे आपको साइबर ट्रक में मिलती है। तो इसका फायदा क्या है कि जोन से चार्जिंग पोर्ट से एक ट्रक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक ट्रक, वही चार्जिंग पोर्ट से आपकी रेंज रोवर भी चार्ज हो सकती है। तो इसमें से आधे घंटे में 80% चार्जिंग हो जाएगी, बढ़िया आपको रेंज मिल जाएगी 500-600 किलोमीटर की बिना किसी दिक्कत के। और लैंड रोवर ने क्योंकि इस गाड़ी में इतनी सारी हाई टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करा है, इतने सारे पेटेंट्स को फाइल करा है, तो इसलिए इस गाड़ी की टेस्टिंग भी एकदम एक्सट्रीम चल रही है। किसी भी लैंड रोवर की इतनी एक्सट्रीम टेस्टिंग नहीं हुई जितनी इस गाड़ी की हो रही है, जिसमें लैंड रोवर इस गाड़ी को -40 टेम्परेचर्स में स्वीडन में टेस्ट कर रही है और +50 टेम्परेचर्स में दुबई में टेस्ट कर रही है, ताकि ना तो इस गाड़ी की बैटरी जम जाए, ना तो गर्म होकर फटनी लग जाए, एकदम सेफ हो ये गाड़ी। साथ ही में लैंड रोवर इस गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी जो ऑफर कर रही है, उसको टेस्ट करने के लिए इस गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नदी से चला रही है, ताकि भाई बाई चांस हाई स्पीड में एक पानी का तिनका ना चल जाए इसकी बैटरी के अंदर और भाई बम फूट गई भाई पूरी बैटरी, दिक्कत बैठ जाएगी फिर। अच्छा वैसे आप बताना कि अगर आपके पास मान लो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, एक इलेक्ट्रिक SUV है, तो क्या आप उस गाड़ी को ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में लेके जाओगे, मान लो ऐसे लद्दाख वगैरह या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा रेगिस्तान में? भले उस गाड़ी में बहुत तगड़ी कैपेबिलिटीज़ हो, पर ऐसा लगता है ना यार बैटरी अगर चले ना तो दिक्कत बैठ जाएगी या फिर कुछ और होगा। यार मुझे लगता है यार मैं ही थोड़ी पुरानी सोच का आदमी हूँ, मुझे नॉर्मल इंजन्स वाली गाड़ियाँ पसंद है, मुझे इलेक्ट्रिक कार्स भी पसंद है, ये वाली गाड़ियाँ भी पसंद है, पर ये गाड़ी और पसंद आने वाली है क्योंकि लैंड रोवर ने इस गाड़ी की लुक्स भी थोड़ी बहुत अनवील कर दी है, छोटे मोटे टिडबिट, जिससे गाड़ी के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है। जिसमें अगर आप देखिए सबसे पहले इसकी फ्रंट की ग्रिल थोड़ी बहुत शो करी है, जिसमें आपको एक्जैक्टली वही वाली थोड़ी बहुत शेप मिलती है जैसी आपको नॉर्मल वाली रेंज रोवर में मिलती है उसकी ग्रिल की, जिसमें आपको छोटे छोटे इंडेंट्स मिलते
मिलते हैं, क्रोम मिलता है साइडों में, ऐसे लंबी सी ग्रिल है। पर इसमें फर्क क्या है कि पूरी ग्रिल कवर्ड है, जिससे ऐसे पूरी इलेक्ट्रिक वाली थीम का पता चल रहा है। बीच में आपको छोटे छोटे इंडेंट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू दूसरी वाली ग्रिल, जिसमें आपको पूरी ग्रिल खुली हुई मिलती है, बीच में आपको छोटे छोटे इंडेंट्स मिलती है। तो भाई इससे पता चल रहा है कि अगर भरी हुई ग्रिल है तो इलेक्ट्रिक वाली है, नॉर्मल वाली ग्रिल है तो नॉर्मल रेंज रोवर है। साथ ही में अगर आप देखें सेकंड इसके लुक्स में इसकी पीछे वाली लाइट्स दिख रही है, जो कि एग्जैक्टली सेम है जैसे आपको नॉर्मल वाली रेंज रोवर में मिलती है। तो इससे कंफर्म होता है कि इस गाड़ी की लुक एकदम वही होने वाली है जैसी एक नॉर्मल रेंज रोवर में आती है, जो कि मेरे ख्याल से काफी सही है, क्योंकि रेंज रोवर की एक काफी एस्थेटिक सी काफी प्लीजिंग लुक है, एकदम ऐसे सिंपलिस्टिक लुक्स है, जो कि मेजॉरिटी लोगों को बहुत ही पसंद आती है। तो एग्जैक्टली वही वाली लुक्स अगर आपको एक इलेक्ट्रिक रेंज रोवर में मिल रही है विदाउट ऐसे शाउट करना कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो काफी सही है। साथ ही में इसके लॉज के बारे में पता चल रहा है, जिसमें आपको नए लॉज मिलने वाले हैं, जिसमें बीच में ईवी लिखा हुआ मिलेगा, जिसे पता चलेगा कि आपकी रेंज रोवर में इंजन नहीं है, बैटरी है, सोललेस गाड़ी है, मतलब मजाक कर रहा हूँ, और काफी ऐसे भरे भरे से लॉज होंगे। और साथ ही में इसकी एक और फोटो में दिख रहा है कि इस गाड़ी में आपको काफी ऐसे सोफिस्टिकेटेड सा चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है, जो कि इलेक्ट्रिक होगा, जिसमें चार्जिंग पोर्ट के आसपास पूरी ऐसे लाइट है, जो भी दिखाएगी कि आपकी गाड़ी में कितनी बढ़िया चार्जिंग है। इसका लॉन्च अगर आप देखें 2024 में होने वाला है, अगले साल। अगर आपको वेट लिस्ट में आने आप आ सकते हैं एक बुकिंग अमाउंट देके, बढ़िया भाई आपको अपनी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक जल्दी मिल जाएगी। और वैसे भी क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज्यादा हाईटेक है, तो इसकी प्रोडक्शन के लिए लैंड रोवर ने ऑलमोस्ट 700 करोड़ इन्वेस्ट करे हैं अपने सलीहल वाले प्लांट के लिए, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसकी कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि इस गाड़ी में इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इस गाड़ी के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन लाइन को सेटअप कर दिया है, ताकि आसानी से इस वाली गाड़ी के लिए डेडिकेटेड प्रोडक्शन बन पाए और लैंड रोवर इस गाड़ी को जल्दी जल्दी रोल आउट कर पाए। और आने वाले सालों में लैंड रोवर अपनी खुद की ही बनी हुई बैटरीज भी इस्तेमाल करेंगे इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि टाटा ग्रुप काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बैटरी टेक्नोलॉजी में, और वही वाली बैटरीज फिर उनकी सारी रेंज ऑफ कार्स में यूज होने वाली है। और मेरे ख्याल से इस गाड़ी पे काफी तगड़ी वेटिंग आएगी, क्योंकि लैंड रोवर का काफी बड़ा ब्रांड नेम है, रेंज रोवर को और बड़ा है। तो अगर उसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन आता है जिसमें और बढ़िया परफॉर्मेंस हो, और बढ़िया सेफ्टी हो, और बढ़िया लग्जरी हो, तो क्या दिक्कत है भाई, सब लेंगे। इसका प्राइस अराउंड 2.5 से लेके 3.5-4 करोड़ के बीच में होगा, काफी महंगी होगी, पर तब भी लोग लेंगे। इस पे बहुत वेटिंग आने वाली है, बता रहा हूँ आपको। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।